हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th में जो बच्चे एंटर होने वाले हैं वो क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी जेई प्रिपरेशन नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं। एंड आई कैन गारंटी यू गाइस कि अगर आप ये पांचों मिस्टेक्स जो मैं बताने वाला हूँ उनको अवॉइड कर लेते हैं, इन पांचों बातों का ध्यान रखते हैं, देन यू विल डेफिनेटली मेक इट टू IIT इन योर क्लास 12th। आप आराम से कर लेंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहें। ओके और अगर आप मुझसे और कई सारे IIT से पढ़ना भी चाहते हैं फ्रॉम इंडियाज बेस्ट जेई प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, तो आप सीधा जाइए डिस्क्रिप्शन में एकेड बूस्ट ऐप पर। वहां पे जेई 2023 प्रिपरेशन का जो कोर्स है उस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है टिल 2 मार्च। इस कोर्स में आपको जेई प्रिपरेशन के लिए जितनी भी चीजें चाहिए सब कुछ है। आपको किसी और किताब, किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना, आप आराम से IIT 1 साल के अंदर निकाल लोगे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और डिटेल्स में बाद में दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं मिस्टेक्स क्या क्या बच्चे करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं क्लास 12th में, जो काफ़ी ऑब्वियस लगेगी बट इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ऑफ ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स, वो है कि क्लास 12 में सीरियसनेस नहीं लाना। तो अभी आप लोग 12th में एंटर होंगे तो कई लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो भी गई होगी और कई लोगों को शायद नहीं है, तो मैं रियलाइज़ करवा देता हूँ कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि क्लास 9-10 में जो हम करते थे और क्लास 11-12 में जो हो रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। ओके, क्लास 10th में जो चीज़ें आप करते थे कि ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इधर उधर घूम लिए, वो 11th में काम नहीं करता है। बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ पढ़ाई है और क्लास 12th में इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू रिवाइज योर 11th सिलेबस एज वेल एज क्लास 12 सिलेबस। और 12th भी बहुत बड़ी, 12th इज इवन मोर हैवियर देन क्लास 11th। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना चाह रहा हूँ कि आप अगर अब सीरियस नहीं होंगे क्लास 12th में, देन इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर जेई सिलेक्शन। क्लास 11th में ठीक है, हमने थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया, चलता है, इट इज ओके फाइन, बट अब हमारे पास जस्ट इनफ टाइम है, वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। तो अब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अब कोई टाइम ना बिगाड़े, अपने अंदर थोड़ी सीरियसनेस लाएं, एक दिन बैठे और थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करें बैठ के, है ना। कभी कभी अकेले में बैठ के खुद का क्या लेवल है ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें लाइफ में कई बार पर्सपेक्टिव मिलता है। तो आप बैठ के सोचें कि यार मैंने 11th में क्या क्या गलतियां की, क्या क्या चीज़ों में कमी रह गई, क्या क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता था, कर सकती थी, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, और उन चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा आपको 12th में, राइट। तो ये सेल्फ एनालिसिस आपको भी करना है। मैं तो बता ही रहा हूँ, ये चीज़ें आपको स्वयं भी करना है कि आपने क्या मिस्टेक्स किए। तो कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको लगता है आपने की है अपनी 11th क्लास के अंदर जो आप क्लास 12th में नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको बुरा लगे ये बात सोच के, या हो सकता है आपको शर्म भी आ रही हो कि मैं ऐसा कैसे कमेंट करके सबको बता दूं मैंने ये मिस्टेक की है, लेकिन उससे आपका बेनिफिट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लीज इंप्रूव योर सीरियसनेस। अगर आप कम पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करो, नॉन सीरियस फ्रेंड्स को कट करो और थोड़ा सा लाइफ में पर्सपेक्टिव लाओ यार कि हमें करना क्या है। ऐसा नहीं कि बस ऐसी जिंदगी चले जा रही है जैसा 10वीं 9वीं में होता था, थोड़ा एटीट्यूड हमें चेंज अब करना पड़ेगा। सेकेंड एडवाइस जो मैं दूंगा वो है कि आप यदि अपने बोर्ड एग्जाम्स को इग्नोर कर रहे हैं या स्कूल को इग्नोर कर रहे हैं, इट इज प्रोबेबली नॉट अ गुड थिंग। ओके, ये अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्या बोल दिया जेई का स्कूल से कराने देना, तो आप अभी आपके 1 साल सीनियर बच्चों से बात करें जिनका बोर्ड एग्जाम या तो भी हो रहा है या होने वाला है। ओके, वो आपको बताएंगे यार कि आप बोर्ड का थोड़ा पहले कर लेते ठीक रहता, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम्स जब आपके होंगे तब आपका जेई एकदम पीक पर होगा, राइट। जेई मेन, जेई एडवांस जब चल रहे होते हैं ना, उसके बीच में बोर्ड एकदम घुसाए जाते हैं। तो तब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है बोर्ड रिलेटेड, कि आपने कभी NCERT की शक्ल नहीं देखी है, इंग्लिश क्या होता है पता ही नहीं, 5th सब्जेक्ट क्या चल रहा है जिंदगी में आइडिया नहीं है, तो आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि आपको पूरा 1-2 हफ्ता अपना प्राइम टाइम में बिगाड़ना पड़ेगा। कब? जब आपका जेई मेन सर पे होगा, तब आपको अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इन चीजों में, और नहीं करोगे फेल हो गए तो मतलब ही नहीं है। अगर आप कट ऑफ नहीं पार कर पाते हो बोर्ड एग्जाम्स का, तो आप IIT में भी नहीं सेलेक्ट हो सकते हो। हालांकि अभी रिसेंटली शायद वो क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपके बैच में हो सकता है आ जाए। हो सकता है अगर कोई फ्यूचर में देख रहा हो बंदा, उसके लिए टाइम पे होगा क्राइटेरिया शायद कोई बोर्ड एग्जाम्स का। तो बोर्ड एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के थ्रू हमें क्या जेई प्रिपरेशन के अंदर भी थोड़ा बेनिफिट होता है। जो स्पेशली NCERT टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे काफी सारे सवाल आते हैं, किसमें? जेई मेन के अंदर, और इवन एडवांस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी मिलती है। ओके, तो मेरे को याद है मैं जब 12th में था, हमारे एक सर ने क्लास में पूछा था, ये मैंने पहले भी बताया हुआ चैनल पे, उन्होंने पूछा था कि तुम में से कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने 11th और 12th का अभी तक NCERT जितना भी सिलेबस हुआ है कवर कर रखा है। पूरी क्लास में केवल मैंने हाथ रेस किया था, तो सर ने डिक्लेयर कर दिया था उसी समय
कि यार मुझे बोर्ड एग्जाम्स का पता नहीं है, लेकिन ये बच्चा जेई मेन और जेई एडवांस में तुम सबसे ज़्यादा रैंक लेके आएगा, और वो हुआ भी। ओके, क्योंकि यार एनसीईआरटी से क्या एक सर्टेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है ना, तो वो बोर्ड के लिए तो जरूरी है ही, वो आपके जेई मेन और जेई एडवांस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। सो प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स, स्टडी एनसीईआरटी रेगुलरली। आपको जब भी बोर्डम फील हो रहा हो ना यार कि पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही है, इंग्लिश की किताब पढ़ के लिटरेचर पढ़ लो थोड़ा सा, क्या क्या जा रहा है, राइट? ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, जो थर्ड एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि आपको ना अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा लेज़र फोकस्ड करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या करते रहते हैं, इधर उधर की चीज़ों में बहुत उलझ जाते हैं कि 2 कोचिंग का माल कर रहे हैं, 3 जगह से कोचिंग कर रहे हैं, 50 किताबें पढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है? आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा टुवर्ड्स जस्ट व्हाट यू नीड। और क्लास 12 में क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम बचा है, क्योंकि आपको 11th का भी कवर करना है, देखो है ना, आपको 12th में जो चल रहा है वो भी करना है, आपको अपनी एग्जामिनेशन टेम्परामेंट वगैरह भी फिक्स करनी है, बोर्ड का भी अलग से सिर पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो ये चीज़ें साथ में मैनेज आप जब करोगे ना, तो आपके पास ऑलरेडी इतने टारगेट्स हैं। अब आप इसमें 3 किताब फिजिक्स की पढ़ रहे हो, 5 किताब मैथ्स की पढ़ रहे हो, उससे आप केवल इधर उधर ही भागते रह जाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करें, जो आपके लिए सबसे सूटेड मटेरियल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि स्पेशली क्लास 11th का कवर करना है, तो वहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि हम फटाफट से करें। ऐसा ना करें कि हम बस लंबे लंबे लेक्चर्स या लंबी लंबी किताबें ही देखे जा रहे हैं। आपको वो फास्ट भी कवर करना है, और जहाँ पे डिटेल की आवश्यकता है वहाँ पे डिटेल्ड भी आपको पढ़ना है। और अगर आपके पास इस तरह का मटेरियल नहीं है, आपको तुरंत जेई 2023 अल्टीमेट कोर्स जो हमारा चलता है अकेडबूस्ट में, उसमें आ जाना चाहिए। वहाँ पे ये चीज़ एग्जैक्टली हम करा देंगे आपकी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने इस तरह के लेक्चर्स भी बना रखे हैं कि आपको ये चैप्टर फटाफट से पढ़ना है, एकदम फोकस्ड होके कि टू द पॉइंट चीज़ आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। आपको कोई चैप्टर डिटेल में पढ़ना है वो भी मिल जाएगा। ज़्यादातर कोचिंग में चीज़ें मिसिंग होती है, केवल बहुत डिटेल्स में ही बताई जाती है चीज़ें। तो उसमें क्या है, अगर आपको कोई चैप्टर फटाफट से देखना है, रिवाइज करना है, या छूट गया एक बार पता करना है, क्योंकि देखो हर बच्चे के पास इतना समय नहीं होता कि वो 100 घंटे लगा के चैप्टर वापस से पूरा सीखे। कई बार आपको ये भी चाहिए कि मैं 8-10 घंटे के अंदर चैप्टर समझ जाऊँ और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन हो जाऊँ। वो चीज़ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? तो आप अगर हमारा कोर्स पूरा लगाते हैं, ठीक है, हमारे लेक्चर्स देखें, हमारे टीपीपीज लगाएं, हमारे टेस्ट सीरीज लगाएं, आपका आईआईटी में बहुत अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है अपनी करंट कोचिंग में, कि यार आपकी करंट कोचिंग आपको सूट नहीं हो रही है, कई कोचिंग पे क्या होता है यार कि टॉपर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कोई और बच्चा है तो उसको इतना पूछा नहीं जाता है। ये चीज़ बहुत कॉमन है ना, अपने घर की बात इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये कई कोचिंग में ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ फील नहीं होगी, क्योंकि आपको मटेरियल हम डे 1 पे ही दे देंगे, आपको जैसे पढ़ना है अपने पेस पे पढ़ सकते हो, राइट? तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं 2 मार्च से पहले पहले आने, उसके बाद उसकी रेट आपकी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, यू कैन एनरोल इन इट, एंड आप उस मटेरियल पे फोकस होकर पढ़ाई कर सकते हो। बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई एक मटेरियल पकड़े, उसकी मास्टरी करें, ना कि 50 मटेरियल के पीछे भाग रहे हो। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है, आपकी करंट कोचिंग में ही आप टॉप मार रहे हो, तो आप उस पर स्टिक करो, ठीक है? और अगर आपकी कोचिंग में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी इधर उधर चल रही है, तो मेरी जो ऑनेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अकेडबूस्ट के 2023 कोर्स में एनरोल हो जाओ, या अगर कोई फ्यूचर में देख रहा हो तो उस साल जो भी कोर्स चल रहा हो। बट अभी क्योंकि 2023 बैच के लिए रिलेवेंट है ये वीडियो, इसलिए मैं 2023 बोल रहा हूँ। आप 2023 कोर्स को ही डायरेक्टली फॉलो करो, एकदम ऑनेस्टली, स्ट्रिक्टली, और कहीं पे आप मत देखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू वन थिंग। ओके, जो फोर्थ एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी यार कि मैंने देखा है कई बच्चे क्लास 12th में बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल अप्रोच एक रखते हैं, ठीक है? और 12th की बात नहीं है, मतलब उनकी पूरी प्रिपरेशन ही थियोरेटिकल कई बच्चों की चलती है। अब देखो थियोरेटिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के डेप्थ में घुस के बातें कर रहे हो, कि जैसे फिजिक्स में बड़ा मज़ा आता है कुछ बच्चों को कि फिजिक्स में अच्छा ऑप्टिक्स, यार ऐसा क्यों हुआ, ये लाइट ऐसे क्यों जा रही है, ऐसे क्यों नहीं जा रही है। तो इस तरह की रिसर्च मोड में कई लोग चले जाते हैं। अब देखिए ये चीज़ आप कॉलेज में करें बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आप 9वीं 10वीं में या इवन 11वीं में करें बहुत अच्छी बात है। मैं खुद 11वीं में जब था मैं बहुत इधर उधर की चीज़ें करता रहता था, राइट? इट इज़ फाइन। लेकिन आपका क्लास 12th में हो आप, तो आपका एग्जाम पास आ गया है जेई का, राइट? इवन अगर आप एक बहुत बड़े टॉपर भी हो, आप इवन अपने कोचिंग के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाते हो, ठीक है, तब भी आपके अंदर हर चीज़ परफेक्शन पे नहीं है। आपको अभी भी अपनी प्रिपरेशन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए कि एग्जाम में क्या आता है उस पर मैं ध्यान दूँ, एग्जाम में मैं नंबर कैसे ज़्यादा ला सकता हूँ, ला सकती हूँ, उस पर ध्यान दूँ, और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह में बढ़ाऊँ, ना कि बस थ्योरेटिकल चीज़ें चेस करते रहो। थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, यस, है ना?
आपको चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, यस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको दुनिया भर का आइंस्टाइन का नॉलेज है, ओके, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी जेई में सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है आप आइंस्टाइन हो, वेरी गुड, लेकिन जेई में सिलेक्शन फिर भूल जाओ। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है समझना, स्पेशली जो बच्चे थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं, कि हम क्लास 12th में अपनी प्रिपरेशन को फ्रॉम अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ना कि एक थ्योरेटिकल प्रिपरेशन कर लें कि बस किताबें ही पढ़े जा रहे हैं, हम PYQs पे ध्यान नहीं दे रहे, हम मॉक टेस्ट के अंदर नंबरों पे ध्यान नहीं दे रहे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो पांचवा एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये रहेगा यार कि यार अपने अंदर बिलीफ रखना है। ओके, कई लोग क्लास 12th में आते आते अपनी बिलीफ छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। ओके, क्विटिंग कर देते हैं यार कि यार 11th में आप क्या ही सिलेक्शन होगा। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी देखी थी जिसमें कोई जनाब थे, वो ऐसा बोल रहे थे कि यार ये जेई 4 महीने में 5 महीने में करने के बारे में क्यों बताते हैं वीडियोस। जैसे मेरे को भी शायद टारगेट किया था कि आप ऐसा क्यों बोलते हो यार कि 4 महीने में जेई हो जाए, आपको भी पता 4 महीने में होता है। यार ऐसी बात थोड़ी है। बच्चा एक तो ऑलरेडी टेंस्ड है, क्लास 12th में बच्चा बहुत टेंस में रहता है कि यार उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बोर्ड में होगा या नहीं होगा, पास फेल होगा या नहीं होगा, IIT का सपना, बहुत चीज़ें रहती है क्लास 12th का बच्चा ऑलरेडी बहुत प्रेशर में। और उस बच्चे के अंदर अगर हल्की सी कोई इंस्पिरेशन आ रही है, हल्की सी मोटिवेशन आ रही है कि वो बच्चा प्रिपरेशन करेगा, मेहनत करेगा, तो तुम उसको ऐसा डायरेक्ट ही बोल दो तेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, 4 महीने में जेई नहीं। यार ये कोई बात थोड़ी हुई। अच्छा ठीक है यार, IIT में चलो, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि यार आपको यार 3-4 महीने के अंदर IIT बॉम्बे CSE फोड़ दे रहे हैं, नहीं यार, आप मेहनत तो करो, आपका जो बेस्ट एफर्ट है आप वो डालो क्लास 12th में। हो सकता है आपको IIT बॉम्बे में CSE ना मिले, शायद IIT बॉम्बे में मेटलर्जी मिल जाए, शायद NIT में CSE मिल जाए, या कुछ भी नहीं तो आप कुछ सीखोगे तो सही, अपना जो अभी लेवल है उससे तो बढ़िया करोगे। तो आप क्विट ना करें प्रिपरेशन को, आप ऐसा ना करें कि बीच में छोड़ दें। ठीक है, इस तरह से मत सोचो यार कि मेरा कोई दोस्त है वो तो 3 साल से पढ़ रहा है, मैं तो 1 साल में क्या ही कर लूंगा। यार अगर ऐसा सोचोगे ना तो तुम जो 1 साल में करने वाले थे वो भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप ये सब चीज़ें सोचे ही ना कि मेरे चारों ओर क्या चल रहा है, आप बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, अपने अंदर बिलीव करो, अपनी प्रिपरेशन पे, अपने प्लान पर स्टिक करो। ठीक है, मैं कभी भी बच्चों को यहाँ पे ये नहीं बोलता हूँ कि उनकी रैंक पक्का आ जाएगी। हाँ ठीक है, मैं कभी कभी डाल देता हूँ थंबनेल में गारंटीड, वो देखो एक वो थंबनेल वाली बातें हैं, लेकिन मैं कभी किसी बच्चे को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यार आपको ये चीज़ करनी। मैं बच्चों को एक रास्ता दिखाता हूँ, मैं बच्चों को कुछ गाइडेंस देता हूँ, अब उसके ऊपर अमल आपको करना है, आपको अपना बेस्ट एफर्ट डालना है। उसके बाद रैंक क्या ही भूल जाओ, आपने अपना बेस्ट दिया, गुड, ठीक है, रैंक नहीं आई कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट देना है, अपना बेस्ट आप दोगे। मैं कैट बुक्स में भी बच्चों को कभी मील्स वगैरह करता हूँ या किसी से बात भी कर लेता हूँ, उसको यही बोलता हूँ यार, कोई बोलता है यार मैं नंबर कम आ रहे हैं, बोलता है यार भाई आप अपना बेस्ट दो। आप ये मत सोचो कि यार इस बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं, इसके तो 500 नंबर आ रहे हैं, मेरे 10 क्यों आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है। आप अपना बेस्ट देते जाओगे, आप क्लियर आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी 5 एडवाइस थी। समराइज कर देता हूँ क्या एडवाइस थी। सबसे पहली एडवाइस ये थी कि आपको अपनी सीरियसनेस लेके आनी क्लास 12th में, 11th और 10th का जो हिसाब किताब था वो नहीं चलेगा। दूसरी बात मैंने आपको ये बोली कि बोर्ड्स पे फोकस करो, NCERT पे ध्यान दो, उससे सवाल आते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और लास्ट में टाइम पास नहीं होता है अगर आपकी क्लास 12th की बोर्ड की तैयारी थोड़ी ठीक रहे पहले से। तीसरी एडवाइस मैंने आपको ये दी कि आपको इधर उधर चीज़ों में नहीं भागना है, आपको 1-2 मटेरियल जो भी आपका चल रहा है, जिससे आप समझते हो कि यार आपकी जो कोचिंग है या आपको कोई और ऑनलाइन कोर्स पसंद है या आपकी 1-2 किताबें, बस इससे ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि 5 कोचिंग है, 6 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 7 किताबें, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको अगर अपनी कोचिंग शूट हो रही है उसमें पढ़ो, 2-3 किताबें खरीद लो, ग्रेट। कोचिंग शूट नहीं हो रही है तो आप उसके साथ एकेडमी बूस्ट के कोर्स में इनरोल हो सकते हो, या कोई और रिफ्रेशर या कोई और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। या सबसे अल्टीमेट चीज़ तो है कि आप एकेडमी बूस्ट पे ही अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लो, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। चौथी एडवाइस मैंने आपको क्या बोली, चौथी एडवाइस ये बोली कि थ्योरेटिकल प्रिपरेशन ना करें, क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम है इन दी एंड, ये कोई आपकी नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो उसका एग्जाम है। ओके, और फिफ्थ एडवाइस मैंने ये दी कि अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखना है, अपने अंदर ऐसा मत सोचना कि मेरा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यार आई होप कि क्लास 12th के बच्चे जो अभी जिनकी शुरू होने वाली 12th, इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें। आई एम प्रिटी श्योर अगर ये 5 चीज़ें आपने कर ली, आप IIT निकाल दोगे। ओके, और आपको अपनी प्रिपरेशन एक बेस्ट तरीके से करनी है। देन अकेडमी बूस्ट JEE 2023 कोर्स इज अवेलेबल एट अ 50% डिस्काउंट टिल 2 मार्च। तो उससे पहले आप एनरोल हो जाए, साथ में पढ़ेंगे यार। यहाँ पे तो आप मुझसे गाइडेंस लेते हो, विच इज़ गुड, है ना, वो अच्छी चीज़ है अगर आप किसी सीख रहे हो। लेकिन आप सोचो कि आप वहाँ पे मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। ओके, मैं और मेरी टीम आपको मिलके पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस डिज़ाइन, टेस्ट डिज़ाइन, सब कुछ मैंने खुद किया है, तो वहाँ पे आपको कितना मज़ा आएगा आप ये सोचिए।
और एनरोल फटाफट से हो जाएगी। आपको अगर मेरे सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल वगैरह का कुछ चाहिए लिंक, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो यार गुड लक, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।